प्रीतिरसावतार महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा, द्वितीय भाग, 365 परिशिष्ट समर्पण मूर्ति श्री चिमनलाल जी गोस्वामी पूज्य बाबूजी, रस सिद्ध संत परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के नित्य लीला में लीन हो जाने के बाद कल्याण के संपादन का भार जिनके ऊपर आया, उन समर्पण मूर्ति पूज्य श्री चिमनलाल जी गोस्वामी के व्यक्तित्व की गरिमा की झलक प्रस्तुत कर सकना मेरी क्षमता के बाहर है। गोस्वामी जी के समर्पण भाव का जैसा स्वरूप और जो स्तर था, वे जब मन और बुद्धि के लिए ही अगम्य है, तब भलवानी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। उनके मन को, मस्तिष्क को और जीवन को क्षुद्रता अथवा अभद्रता कभी छल से भी स्पर्श न कर सकी। मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा के साकार रूप थे गोस्वामी जी। पूज्य श्री चिमनलाल जी गोस्वामी एम शास्त्री का जन्म सन 1957 आषाढ़ कृष्ण और गुरुवार 21 जून 1900 को बीकानेर में तेलंग ब्राह्मण कुल में हुआ था। कई पीढ़ी पहले इनके पूर्वज दक्षिण भारत के तेलंगाना प्रदेश ले आकर राजस्थान के बीकानेर नगर में बस गए थे। राजा आय मिलने के कारण ही इनके पूर्वज बीकानेर आए थे। अब तो तेलंग गोस्वामी गण के अनेक परिवार बीकानेर में बसे हुए हैं। भक्त में श्री चंदकला देवी तथा श्री त्रजलालनी गोस्वामी को इनके माताज पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1916 में हाई स्कूल की परीक्षा करके आप वाराणसी चले आए और क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र तथा संस्कृत का अध्ययन करने लगे। यहाँ पढ़ते महामहोपाध्याय पर गोपीनाथ जी कविराज का विशेष सामीश पौर मिला। क्वींस कॉलेज का अध्ययन पूर्ण करके आपने काशी विश्वविद्यालय से सन 1922 में संस्कृत की M.A. परीक्षा प्रथम गा उत्तीर्ण की। तदुपरांत कुछ समय के लिए आपने महामंडलम फनोइमदन मोहन जी मालवीय के निजी सचिव के खजुट में प्रयाणाध्यापक का। वाराणसी से बीकानेर वापस आने के बाद 4 वर्ष तक रूप में कार्य करते रहे। फिर 6 वर्षों तक बीकानेर राज्य के राजनैतिक विभाग में कार्य किया और राज्य के प्रधान दीवान आदरणीय श्री मन्नू भाई शाह के निजी सचिव रहे। सन 1988 के प्रारंभ में गोस्वामी जी की सर्वप्रथम भवन पूज्य बाबूजी से हुई। बाबूजी के भक्तिपूर्ण संत जीवन का परिचय देकर उन्हें गोस्वामी जी की भेंट कराने का श्रेय आदरणीय श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी को 4 भगवनाम के प्रचार तथा सत्संग के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए बाबूजी 13 जनवरी 1928 को बीकानेर पधारे थे। वहां बाबूजी के नेतृत्व नगर संकीर्तन का आयोजन हुआ और उनका प्रवचन हुआ। गोस्वामी जी ने यह प्रवचन सुना और उनका मन बड़ा प्रभावित हुआ। गोस्वामी जी का अध्ययन और ज्ञान विशद था। इस प्रवचन को सुनकर उन्हें लगा कि बाबूजी द्वारा कुछ भी कहा गया है उसका आधार अनुभव है। मात्र पढ़ी पढ़ाई अथवा सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसा प्रवचन अथवा प्रतिपादन किया ही नहीं जा सकता। इस प्रवचन को सुनने के बाद गोस्वामी जी का मन बाबूजी के प्रति आकृष्ट होने लगा। बाबूजी बीकानेर में 2 दिन तक रहे। इन 2 दिनों में गोस्वामी जी बाबूजी के पास घंटों बैठे रहते तथा उनके साथ भगवद विषयक चर्चा करते रहते। गोस्वामी जी के मन पर इस प्रथम समागम की बात पड़ी। इस छाप के फलस्वरूप गोस्वामी जी लालसान्वित हो उठे कि निकट संपर्क में कुछ दिन रहना चाहिए। यह इच्छा बढ़ती ही चली गई। निकट संपर्क की लालसा बहुत बढ़ जाने पर गोस्वामी जी सन 1929 के ग्रीष्मकाल में बीकानेर से गोरखपुर आए और बाबूजी के पास लगभग 1.5 मास रहे। इस 1.5 मास की अवधि में बाबूजी की दिनचर्या और उनके जीवन को अति निकट से देखने का और उनके विचारों को सतत सुनने का अवसर मिला। एक कहावत है, जो ज्यों कसे त्यों त्यों बसे। गोस्वामी जी बाबूजी को जितना जितना ही कसौटी पर कसते चले गए, उतना उतना ही बाबूजी गोस्वामी जी के मन में बसते चले गए। गोस्वामी जी को लगा कि बाबूजी का जीवन साधारण नहीं है। बाबूजी के भगवद विषयक विचार, भगवत संबंधी अनुभव एवं भगवानमय जीवन उनके असाधारण एवं लोकोत्तर व्यक्तित्व के परिचायक हैं। बाबूजी के लोकोत्तर व्यक्तित्व का प्रभाव गोस्वामी जी पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने 10-15 दिन के अंदर ही एक महान निर्णय ले लिया। वह निर्णय था सब कुछ छोड़कर बाबूजी के चरणों के समीप रहने का तथा शेष जीवन इन्हीं की छत्रछाया में व्यतीत करने का। यह जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अपने जीवन के संबंध में इस महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित कर लेना सहज कार्य नहीं था। घर पर प्रिय माताजी और प्रिय पिताजी थे। उनकी आज्ञा अपेक्षित थी। 1.5 मास के बाद गोस्वामी जी गोरखपुर से बीकानेर वापस आ गए। बाबूजी के पास रहने का जो निर्णय गोस्वामी जी ने लिया था, तदनुसार कार्य करने में बड़ी कठिनाइयां आईं, पर अध्यात्म पथ के सच्चे पथ को भला कौन निश्चय से विरत कर पाता है। सारी कठिनाइयों को हल करते हुए सन 1933
में गोस्वामी जी अपने संकल्प को पूर्ण कर पाए। गोस्वामी जी के कोई संतान नहीं थी। वे अपनी धर्मपत्नी के सहित सन 1933 में बीकानेर से गोरखपुर चले आए स्थायी रूप से रहने के लिए। गोस्वामी जी का सहयोग पाकर बाबूजी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। समाज में भगवत भक्ति एवं भगवान नाम का प्रचार करने के लिए तथा जनजीवन में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता की प्रतिष्ठा के लिए बाबूजी सतत प्रयत्नशील थे और इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अन्य अनेक साधनों के साथ साथ सबसे सशक्त सहायिका थी कल्याण मासिक पत्रिका। कल्याण मासिक पत्रिका केवल हिंदी में निकलती थी। गोस्वामी जी के शुभागमन से अब अंग्रेजी भाषा में भी एक मासिक पत्रिका निकलने लगी। इसका नाम था कल्याण कल्पत्रु। कल्याण कल्पत्र का भी उद्देश्य वही था जो कलमांड का था, बस अंतर केवल भाषा को था। गोस्वामी जी हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। इन तीनों भाषाज के व्याकरण पर मखसूस मवियाम जी का असाधारण अधिक था। कल्याण कल्पत्रु विशेषांक प्रकाशित हुए 1-16000 परण रायल ईश्वरांक 2-6 ज्ञान और आयेश गीतांक 3-6 था। एन गए इदांतांक 4-6 हरे नौपनायत श्री कृष्णांक 5-706 शापिका 8-4 भगवनामांक 6-06 0-72 परेश धर्म तत्वांक 100-06 1406 परणाय 8 योगांक 8-6 8909 प्रायश भक्तांक 9-96 संचार और 9-087 2777 अश्री कृष्ण लीलांक 10-06 007 गो अंक। उपरोक्त विशेषांक तो प्रकाशित हुए ही, इनके अतिरिक्त कल्याण कल्पत्रों के विशेषांक के रूप में श्री गीता तत्व विवेचनी, श्री रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत महापुराण तथा वाल्मीकि रामायण के अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः प्रकाशित होते रहे। खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद पूर्ण करने के पहले ही गोस्वामी जी हमारे बीच से चले गए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का अंग्रेजी अनुवाद कर चुकने के बाद उन्होंने उत्तरकांड का अनुवाद कार्य अपने हाथ में लिया। उत्तरकांड के लगभग 1/3 अंश का अनुवाद वे कर पाए थे कि रुग्णता ने उनको घेर लिया। यह अस्वस्थता उनके जीवन के लिए विधातक सिद्ध हुई। फिर तो उत्तरकांड के शेष भाग का अनुवाद हो ही नहीं पाया। कल्याण कल्पत्रों का प्रकाशन सन 1934 से प्रारंभ हुआ था। गोस्वामी जी कल्याण कल्पत्र के प्रधान संपादक तो थे ही, कल्याण हिंदी मासिक पत्रिका में भी बाबूजी को सहयोग देने लगे और सन 1939 से कल्याण के सहायक संपादक के रूप में उनका नाम घटने लगा। बाबूजी के नित्य लीला में लीन हो जाने के उपरांत कल्याण के संपादन का कार्यभार गोस्वामी जी पर ही आ गया। अब कल्याण और कल्याण कल्पत्रु दोनों पत्रिकाओं का कार्य गोस्वामी जी को संभालना पड़ता था। गोस्वामी जी के संपादकत्व में कल्याण के 3 विशेषांक प्रकाशित हुए, शौरामांक, श्री विष्णु अंक और श्री गणेश अंक। सामग्री और सुसज्जा की दृष्टि से ये तीनों विशेषांक ठीक वैसे ही थे जैसे बाबूजी के संपादकत्व में अनेक विशेषांक प्रकाशित होते रहे हैं। गोस्वामी जी के संपादकत्व में भी कल्याण की गौरवमयी परंपरा और आध्यात्मिक गरिमा अक्षुण्ण रही। बाबूजी के महाप्रस्थान के उपरांत कल्याण के संपादन का भार संभालने पर उन्होंने जो निवेदन लिखा उसमें उनके हृदय का एक अत्यंत उज्जवल रूप देखने को मिलता है। निवेदन में उन्होंने लिखा था, परम भागवत हरिप्रदार जी के पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीलालीन हो जाने से कल्याण के संपादन का भार मेरे दुर्बल कंधों पर आ पड़ा है, जिसे वहन करने में मैं अपने को सर्वथा अक्षम अनुभव करता हूँ। अब तक तो कल्याण का सारा भार श्री प्रदार जी अकेले ही वहन करते थे। मेरा नाम तो उन्होंने शीलवश मुझे प्रोत्साहन देने और मेरी समान की वासना को पूर्ण करने के लिए ही अपने गौरवशाली नाम के साथ जोड़ दिया था। मेरे अंदर न तो साधना का बल है, न आध्यात्मिक अनुभव है, न त्याग है, न तप है, न दैवी संपदा है, न प्रौढ़ विचार है, न वैसा शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन है और न मेरी लेखनी में ही शक्ति है। ऐसी दशा में कल्याण जैसे पत्र के संपादक में जैसी और जितनी योग्यता होनी चाहिए उसका मैं अपने अंदर सर्वथा अभाव देखता हूँ। कल्याण की सेवा का मैं अपने को सर्वथा अंधकारी मानता हूँ, पर परम अश्रद्धेय और भाई जी जैसे परम स्वजन के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की भावना से कल्याण के कारक को किसी रूप में संभाल रहा हूँ। वास्तव में कल्याण के कारक को मैं श्री भाई जी द्वारा ही किया हुआ अनुभव करता हूँ। पद पद पर वे अपने चिन्मय रूप से इसकी संभाल करते हैं, अन्यथा मुझ जैसे अयोग्य, अल्पज्ञ,
साधनाहीन तुच्छ व्यक्ति द्वारा यह महान कार्य संपन्न होना सर्वथा असंभव है। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे यह कार्य हो जाता है। उनकी पद पद पर सवाल को देखते हुए मन को विश्वास नहीं होता कि श्री भाई जी कल्याण से पृथक हो गए हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि कल्याण उनका है और वे कल्याण के हैं, या यूं कहें कि वे कल्याण स्वरूप ही हो गए हैं। हमारा विश्वास ही नहीं, अनुभव है कि अभाई जी परोक्ष रूप में आज भी कल्याण को संभाल रहे हैं और इसी कारण इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कल्याण पत्रिका के संपादन कार्य को संभालते समय भी गोस्वामी जी की यही मान्यता थी कि पत्रिका संपादन का कार्य संपन्न हो रहा है मेरे द्वारा नहीं, अपितु उनके अर्थात बाबूजी के द्वारा, भले ही यह संपन्नता परोक्ष रूप से ही रही हो। समर्पण का जैसा आदर्श गोस्वामी जी महाराज ने उपस्थित किया, वे सर्वथा अनुपम है। कल्याण कल्पत्र और कल्याण पत्रिका उनके कार्य से अलग। गोस्वामी जी ने भक्त कवि सूरदास जी के भ्रमर गीत के कई सौ पदों का हिंदी में अर्थ लिखा। 270 श्लोकों वाली और आधा सुधा निधि ग्रंथ के पदच्छेद अन्वय अर्थ सहित टीका के संपादन का कार्य भी गोस्वामी जी द्वारा संपन्न हुआ। गीता प्रेस से संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का जितना साहित्य, चाहे पत्रिका के रूप में अथवा पुस्तक के रूप में छपता, उसकी शुद्धि एवं प्रामाणिकता का अधिकांश श्रेय गोस्वामी जी के परिश्रम को है। श्री रामचरितमानस के बारे में अब तो यह बात प्रायः कही सुनी जाती है कि यदि इस ग्रंथ की रचना का श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को है तो इस ग्रंथ को नगर नगर, ग्राम ग्राम पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस के माध्यम से बाबूजी को है। गीता प्रेस से श्री रामचरितमानस को प्रकाशित करने के पहले बाबूजी ने मानस पाठ का संशोधन गोस्वामी जी से करवाया। गोस्वामी जी को इस संशोधन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग मिला हिंदी के विद्वान श्री नंद दुलारे जी वाजपेयी से। फिर स्वयं बाबूजी ने मानस का हिंदी में अर्थ लिखा। मलिहाबाद स्थित मानस की प्रति, राजपुर स्थित अयोध्या कांड की प्रति, दुल्हीग्राम स्थित सुंदर कांड की प्रति, श्रावणकुब्ज अयोध्या स्थित बालकांड की प्रति, गोलाघाट अयोध्या स्थित मानस की प्रति तथा और भी कुछ प्रतियां, इन सभी प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही गोस्वामी जी ने मानस का पाठ संशुद्ध किया था। आज गीता प्रेस से मानस का जो पाठ प्रकाशित हो रहा है, उसे प्रस्तुत किया गोस्वामी जी के अध्ययनशील व्यक्तित्व ने ही। गोस्वामी जी अनुवाद एवं संपादन के कार्य में अधिक व्यस्त रहा करते थे, अतः कई कई दिन तक वे बाबूजी से मिल नहीं पाते थे। बाबूजी के सेवा परायण नित्य परिकर भाई श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल को यह प्रिय नहीं लगा। एक दिन भाई ओ कृष्णचंद्र जी ने गोस्वामी जी से कहा, आपको दिन में कम से कम एक बार बाबूजी के पास जाना चाहिए। न जाने कितने लोग दूर दूर के स्थानों से मिलने के लिए आते हैं और आप यहाँ रह कर के भी बाबूजी से नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, यदि मैं मिलने जाता हूँ तो कम से कम आधा घंटा समय लग ही जाएगा। इस आधे घंटे का उपयोग यदि मैं उनके बतलाए हुए कार्य को करने में लगाऊं तो कितना सुंदर हो। उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्य पहले ही पूरा नहीं हो पाता। यदि मैं प्रतिदिन उनके पास जाने लगूं तो जाने से उनके कार्य की ही हानि होगी। मैं अपने मन की बात कैसे समझाऊं? उनका दर्शन और उनका सामीप्य कौन नहीं चाहता? उनके दर्शन और संभाषण से मुझे बड़ा सुख मिलेगा, परंतु इस सुख से अधिक सुखप्रद है उनकी आज्ञा का पालन। मेरी आंतरिक इच्छा है कि उनका कार्य पूर्ण हो। गोस्वामी जी के उत्तर को सुनकर भाई हरि कृष्णचंद्र जी मौन हो गए। क्रमशः गोस्वामी जी पर कार्यभार अधिकाधिक बढ़ता ही चला जा रहा था। उनके कार्य में कुछ सहारा दे देने की भावना से एक बार श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ अध्यायों का अंग्रेजी में अनुवाद एक विख्यात विद्वान से करवाया गया। उस अंग्रेजी अनुवाद में गोस्वामी जी को कई न्यूनताएं दिखलाई दी। लो के मध्य में जहाँ च, तत्, ह, हि, एव वा, बत, अपि, इव, अत इति आदि शब्द आते हैं, इन शब्दों के प्रयोग के बारे में अच्छे अच्छे विद्वानों की कुछ कुछ ऐसी धारणा है कि कई बार तो इन शब्दों को काव्य रचना पूर्ण करने के लिए लोकों में भर दिया गया है। गोस्वामी जी की अति सुदृढ़ मान्यता यह थी कि इन शब्दों को पाद पूर्णार्थ प्रयोग के रूप में सोचना अपनी अल्पज्ञता का परिचय देना है। इतना ही नहीं, इससे यह भी ध्वनित होता है कि ऐसे टिप्पणी करता विद्वानों जो इन शब्दों का प्रयोग पाद पूर्त के रूप में देखते हैं, वे पुराणों जैसे विशाल वाल्मीकि के रचिता वेदव्यास जी को ऋषि हृष्टि संपन्न दृष्टा कवि नहीं मानकर मात्र एक श्रेष्ठ कवि मानते हैं। वास्तविकता यह है कि श्रीमद्भागवत महापुराण के एक एक शब्द में अर्थ गंभीर है और उस अर्थ गंभीर की गहराई तक पहुँच न होने के कारण ही इस प्रकार के हल्के अभिमत भागवतकार के प्रति व्यक्त कर दिए जाते हैं। ऐसी भ्रांत धारणाओं के फलस्वरूप जो अर्थ दोष उस अनुवाद में थे, उन सबको गोस्वामी जी ने बाबा को दिखलाया।
बाबा का भी मत वही था जो गोस्वामी जी का था। बाबा तो श्रीमद्भागवत महापुराण के एक एक शब्द की महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें देर नहीं लगी गोस्वामी जी के कथन को समझने में। उस अंग्रेजी अनुवाद में व्याप अर्थ दोष वाली बात बाबा के भी ध्यान में भली प्रकार से आ गई। फिर उन विख्यात विद्वान द्वारा कृत अंग्रेजी अनुवाद को अलमारी में सुरक्षित रख देने के लिए कहकर बाबा ने गोस्वामी जी से निवेदन किया, गोस्वामी पाद, आप पर कार्यमार अवश्य ही अधिक है, किंतु जगत के समक्ष प्रामाणिक अनुवाद रखने के लिए यह अनुवाद कार्य आप ही पूर्ण करें। और यह अनुवाद कार्य गोस्वामी जी द्वारा संपन्न हुआ। बाबा गौरवमी वाणी में कई बार कहा करते हैं कि अपने आर्ष ग्रंथों का ऐसा प्रामाणिक और आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद अभी तक मेरे देखने में नहीं आया। गोस्वामी जी के अनुवाद कौशल की गरिमा को देश विदेश के अच्छे अच्छे विद्वानों ने उन्मुक्त मन से स्वीकार किया है। प्राच्य पुरातन विद्या विशारद डॉक्टर श्री विश्वम्भरषण जी पाठक के विचारानुसार गोस्वामी जी ने भारतीय तथा धर्म ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद के कार्य में महान आदर्श की प्रतिष्ठा की है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले आज तक जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे वे किसी काल अथवा देश के हों, उन सबको गोस्वामी जी ने पीछे छोड़ दिया है। वेदों के महापंडित कहलाने वाले श्री मैक्समूलर महोदय, इसी प्रकार अनुवाद कार्य के क्षेत्र में अमेरिकी विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड, जर्मन विद्वान गेल्डनर, भारतीय विद्वान आनंदक कुमार स्वामी, कोई भी गोस्वामी जी की गरिमा का स्पर्श करने में वस्तुतः समर्थ नहीं है। गोस्वामी जी की मान्यता रही है कि साहित्य क्षेत्र के काव्यों और धर्म क्षेत्र के काव्यों के अनुवाद की शैली में अंतर होना चाहिए और इस अंतर का हेतु यही है कि धर्म काव्यों में प्रत्येक शब्द की प्रयोग पद्धति और प्रत्येक वाक्य की रचना शैली के पीछे एक विशेष प्रयोजन है। अध्यात्म साधना और शब्द साधना, इन दोनों साधनाओं से गोस्वामी जी का जीवन परिपूर्ण था। इसी के फलस्वरूप उन्हें इस विशेष प्रयोजन की जानकारी हो सकी। हिंदू धर्म के आर्ष वाहिनी का अंग्रेजी भाषा में प्रामाणिक अनुवाद किस पद्धति से होना चाहिए, इस पर गोस्वामी जी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया और उस चिंतन नवनीत को उन्होंने कार्य रूप में प्रतिफलित भी कर दिखलाया। एक बार बाबा ने बाबूजी की एक कृति का एक श्रेष्ठ विद्वान से संस्कृत में अनुवाद करवाया। वह अनुवाद ठीक लगने के बाद भी बाबा ने उस संस्कृत अनुवाद को देखने के लिए गोस्वामी जी के पास भेज दिया। उस संस्कृत अनुवाद में एक प्रयोग के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोस्वामी जी बाबा के पास आए। गोस्वामी जी ने वह प्रयोग दिखलाते हुए बाबा से कहा, मेरी अल्प समझ के अनुसार यह प्रयोग सही नहीं लग रहा है। बाबा को वह प्रयोग सही लग रहा था। बाबा द्वारा पूछे जाने पर गोस्वामी जी ने अपने पक्ष में कुछ कारण बतलाए। जब कुछ निर्णीत नहीं हो सका तो यह तय हुआ कि किन्हीं प्रौढ़ संस्कृत व्याकरण को बुलाकर इस प्रयोग के विषय में निर्णय लिया जाए। गोरखपुर की एक संस्कृत पाठशाला के व्याकरणाचार्य को बुलवाया गया। उनको सब बात समझाने में ही आधा घंटा लग गया। सब समझ करके भी वे अपना निर्णय नहीं दे पाए। फिर गीता प्रेस में कार्य करने वाले एक पंडित जी को बुलवाया गया, जो व्याकरण के विशेषज्ञ माने जाते थे। वे व्याकरण विशेषज्ञ इन दोनों पक्षों की बात को सुनकर भी कोई समाधान नहीं दे पाए। फिर यह सोचा गया कि वाराणसी से किसी व्याकरण मर्मज्ञ को बुलवाकर निर्णय करवाया जाए। जब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई तो गोस्वामी जी ने कहा, क्यों किसी को बुलवाया जाए, हम लोग परस्पर में विचार करके स्वयं निर्णय कर लें। बाबा और गोस्वामी जी के मध्य यह विचार विनिमय 3 दिन तक चलता रहा। यह एक प्रकार का मधुर शास्त्रार्थ था। दोनों पक्ष उस प्रयोग के औचित्य अनौचित्य पर अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। फिर यह तय हुआ कि श्री भट्टोजी दीक्षित द्वारा प्रणीत व्याकरण पंथा को देखना चाहिए। उस व्याकरण मह्य में दोनों ही बातें दी गई थीं और दोनों प्रकार के प्रयोगों को सही ठहराया गया था। अब तो कोई प्रश्न ही शेष नहीं था। इस व्याकरण ग्रंथ ने दोनों पक्षों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया। दोनों पक्षों का समाधान होते ही बाबा ने तत्काल गोस्वामी जी की मान्यता को आदर दिया और उस संस्कृत अनुवाद में गोस्वामी जी के कथनानुसार प्रयोग को ठीक कर दिया। इस प्रसंग को सुनाकर के बाबा कई बार गोस्वामी जी के बारे में कहा करते हैं कि व्याकरण की गहराई में उनकी पैठ और स्वपक्ष को प्रतिपादित करने की उनकी योग्यता अनोखी थी। इधर तो बाबा इस प्रकार कहा करते थे और उधर यदि कोई शब्द प्रयोग गोस्वामी जी के लिए कदाचित विचारणीय बन जाता था तो वे उस संबंध में विचार एवं विवेचन करने के लिए बाबा के पास आया करते थे। इतने महान विद्वान होकर भी गोस्वामी जी स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देने में सदैव तत्पर रहा करते थे। एक बार इसका बड़ा सुंदर प्रसंग देखने को मिला। घटना संभवतः सन 1963 की है। बर्तन मौजने वाले
फूल पौधों की संभाल करने वाले इस स्तर के जितने भी सेवक गीता वाटिका में थे, उन सभी के भोजन का विशद आयोजन बाबा की प्रेरणा से हुआ। सेवकों में बाबा का भगवत भाव था और इसी भाव से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सभी सेवकों को पहनने के लिए नवीन वस्त्र दिया गया और सभी को वाटिका के बड़े बड़े लोगों ने परोस परोस करके भोजन करवाया। सेवकों के भोजन कर लेने के बाद ही घर वालों ने प्रसाद भाव से भोजन किया। इस कार्यक्रम में बाबा ने यह निर्धारित किया था कि सभी सेवकों के चरण भोजन के पूर्व धोए जाएं और पाद प्रक्षालन का यह कार्य गोस्वामी जी के द्वारा संपन्न हो। जो ही यह बात बाबा ने गोस्वामी जी से कही, त्यों ही गोस्वामी जी ने इसे अपना परम सौभाग्य माना। यह भावना उनके मन में स्फुरित ही नहीं हुई कि मैं विद्वान संपादक हूँ, अथवा मैं आचार निष्ठ भक्त हूँ, अथवा मैं गोस्वामी कुलोद्भूत ब्राह्मण हूँ, अथवा मैं एक प्रौढ़ व्यक्ति हूँ। अपितु पाद प्रक्षालन के कार्य के लिए स्वयं का चयन होना बाबा के अमाप्य प्यार का परिचायक माना। जब सेवकों का यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों को बहुत भारी पड़े। गोस्वामी जी महाराज हम लोगों के लिए पूज्य हैं और प्रणम्य हैं, फिर क्या हम लोगों के लिए सही होगा कि वे हमारे पैरों का स्पर्श करें? सभी सेवकों द्वारा ऐसा कहे जाने पर पाद प्रक्षालन का कार्य गोस्वामी जी द्वारा नहीं हो पाया, परंतु वे तो पूर्ण रूपेण प्रसन्न मन से प्रस्तुत थे। सन 1959 के आसपास एक बार बाबा ने गोस्वामी जी के पास एक संदेश भिजवाया। इस संदेश को सूचना कहना चाहिए। सूचना यह थी कि बीकानेर नरेश महाराजा श्री गंगा सिंह जी का लीला ग्रवेश हो गया है। जब गोस्वामी जी बीकानेर के प्रशासन विभाग में कार्य करते थे तो उनका महाराजा श्री गंगा सिंह जी से निकट संपर्क रह चुका था। इस सूचना को पाकर गोस्वामी जी को आनंद हुआ, परंतु आनंद से अधिक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ यह सोचकर कि उनका निधन तो कई वर्ष पहले हो चुका था और श्री राधा कृष्ण के लीला राज्य में उनका प्रवेश अब हुआ, और यह हुआ तो किस पुण्य अथवा साधना अथवा कृपा के फल स्वरूप हुआ। गोस्वामी जी को ज्ञात था कि महाराजा श्री गंगा सिंह जी तो राजसी ठाट बाट के मध्य जीवन व्यतीत करने वाले मात्र एक श्रेष्ठ हिंदू नरेश थे। गोस्वामी जी ने अपने आश्चर्य को व्यक्त किया तो बाबा ने बतलाया कि महाराजा श्री गंगा सिंह जी को अपनी किसी साधना के फलस्वरूप यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अपितु यह तो वस्तुतः श्री पोद्दार महाराज से होने वाले संपर्क के बंध संबंध का सुंदर परिणाम था। इस तथ्य को सुनकर गोस्वामी जी की बाबूजी के प्रति आंतरिक श्रद्धा भावना कितनी पुष्ट और प्रफुल्ल हुई होगी, यह कल्पना से परे की बात है। गोस्वामी जी गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाले कल्याण और कल्याण कल्पत्रों के संपादकीय विभाग में कार्य करते थे, केवल सेवा भाव से भावित होकर। द्रव्यार्जन का उद्देश्य तो रंच मात्र भी नहीं था। इसके बाद भी गीता प्रेस की ओर से जीवन निर्वाह के लिए यत्किंचित मिलता ही था। जो मिलता था वह वस्तुतः यत्किंचित ही था, और इससे पूज्य चाची जी, पूज्य गोस्वामी जी धर्मपत्नी को गृहस्थ जीवन की व्यवस्था में कठिनाई झेलनी पड़ती थी। चाची जी के स्वभाव में व्यावहारिकता अधिक थी और वैसा माधुर्य नहीं था जैसा गोस्वामी जी के व्यक्तित्व में था। चाची जी के रुक्ष व्यवहार से गोस्वामी जी का मन कभी कभी खिन्न हो जाया करता था। बाबा चाची जी को अपनी मां के समान आदर एवं स्थान दिया करते थे। एक बार बाबा ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी पाद, आपसे एक निवेदन है। आपकी धर्मपत्नी के प्रति मेरे मन में मातृभाव है। वह बाबा की मां है, ऐसा मानकर उस पर शासन नहीं करना चाहिए। उसकी कोई चेष्टा आपको अप्रिय लगती हो तो उसे सहन कर लेना चाहिए। बाबा द्वारा ऐसा कह दिए जाने के बाद गोस्वामी जी ने फिर कभी चाची जी पर शासन किया ही नहीं। सचमुच गोस्वामी जी जैसा समर्पण भाव होना कठिन ही है। गोस्वामी जी का आचार विचार पर बड़ा ध्यान रहा करता था। एक बार गोस्वामी जी गीता प्रेस गए। गीता प्रेस के मैनेजर श्री दुर्गा प्रसाद जी गुप्त अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हुए थे। श्री दुर्गा बाबू से गोस्वामी जी को मिलना था। कमरे में प्रवेश करने के पूर्व गोस्वामी जी अपने पैरों में से कपड़े वाला जूता निकालने लगे। श्री दुर्गा बाबू ने कहा, आप जूता क्यों निकाल रहे हैं? मेरे इस कमरे में तो सभी लोग जूता पहने हुए ही आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जहां लिखने पढ़ाने का सात्विक कार्य हो रहा हो वहां जूता पहने रहा जाए अथवा जूता पहने हुए ही उस कमरे में प्रवेश किया जाए। भले ही लोग जूता पहने हुए आपके कमरे में जाते हों, परंतु मुझे यह रुचिकर नहीं। श्री दुर्गा बाबू के द्वारा निवारण किए जाने के बाद भी गोस्वामी जी जूता निकालकर ही उनके कमरे में गए। दैशवंश परंपरा से गोस्वामी जी के परिवार में श्री वल्लभ संप्रदाय का ही अनुगत्य रहा है।
वल्लभकुलीय होने के कारण गोस्वामी जी के जीवन में शिष्टाचार एवं स्पर्श का बड़ा स्थान था। गोस्वामी जी सदा अपने घर पर ही भोजन किया करते थे। कहीं अन्यत्र भोजन करने का प्रश्न ही नहीं था। बस एक अपवाद था, वह था बाबूजी के घर का प्रसाद। बाबूजी के घर की प्रत्येक वस्तु गोस्वामी जी को ग्रहण थी। शौचाचार से संबंधित एक सरस प्रसंग उस समय का है, जब तीर्थ यात्रा ट्रेन मधुरा स्टेशन पर ठहरी हुई थी। बाबा के निर्देशिक अनुसार ठाकुर श्री घनश्याम जी बरसाने के एक प्रचंड प्रेमी भक्त के घर से भिक्षा प्रसाद ले आए और बाबा को दे दिया। बाबा ने कर्णमात्र स्वीकार करके वह भिक्षा प्रसाद पा लेने के लिए गोस्वामी जी को दे दिया। गोस्वामी जी का नित्य नियम अभी संपन्न नहीं हुआ था और इतना ही नहीं, स्पर्शास्पर्श निष्ठा की प्रबलता के कारण हर वस्तु ग्राह्य भी नहीं थी। इन दोनों बातों के होते हुए भी गोस्वामी जी ने बिना विचार किए हुए भिक्षा प्रसाद को पा लिया, केवल इसीलिए कि बाबा ने पा लेने के लिए कह दिया है। ऐसा समर्पण भाव था गोस्वामी जी का बाबा तथा बाबूजी के प्रति। अपने समर्पित जीवन के कारण गोस्वामी जी बाबूजी के परिवार के एक ऐसे अभिन्न अंग बन गए थे कि परमादरणीय बाई अरी सावित्री बाई भोगला उनको चाचा जी कहती थी और बाई की चारों संतानें उनको नाना जी कहती थीं। बाई के प्रति तथा बाई के बालकों के प्रति गोस्वामी जी के मन में अत्यधिक दुलार था। बाबूजी के चले जाने के बाद गोस्वामी जी का वात्सल्य इन बालकों के प्रति और भी अधिक उमड़ पड़ा था। ग्रीष्मकाल में बाबा तथा बाबूजी स्वर्गाश्रम ऋषिकेश जाया ही करते थे। उस समय गोस्वामी जी गीता वाटिका में रहा करते थे। पीछे एक वरिष्ठ व्यक्ति को रहना ही चाहिए गीता वाटिका की संभाल के लिए। केवल संभाल ही नहीं, कल्याण कल्पत्र के संपादन कार्य को पूरा करने के लिए। बस गोस्वामी जी को गीता वाटिका का दायित्व संभालकर बाबूजी बाबा के साथ स्वर्गाश्रम चले जाया करते थे। एक बार कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ गया कि गोस्वामी जी को स्वर्गाश्रम जाना पड़ गया। गोस्वामी जी प्रातः काल 8-9 बजे बाबूजी के पास डालमिया कोठी पहुंचे। पहुंचने पर शौच स्नान के उपरांत बाबूजी से आवश्यक बातचीत हुई। इसके बाद बाबूजी ने कहा, आप आज ही अपराह काल में गोरखपुर वापस चले जाएं। भोजन के बाद गोस्वामी जी गोरखपुर वापस जाने की तैयारी में लग गए। ज्यों ही बाई को पता चला कि चाचा जी तो वापसी यात्रा की तैयारी में लगे हैं, उसे बड़ा बुरा लगा। कितने वर्षों के बाद तो गोस्वामी जी का आना हुआ और न जाने कितने मिलने वाले, दर्शन करने वाले लोग होंगे। फिर यह भाग दौड़ भी क्या कोई भली बात है कि आए और तुरंत चल दिए। बेटी होने के नाते पिताजी से हट करने का अधिकार बाई को सदा था, सदा है। और यह प्रीति कलह भी कैसा मधुर है कि बेटी के बाल हट के सामने बाबूजी को झुकना पड़ा। बाबूजी ने गोस्वामी जी को रोक लिया। फिर गोस्वामी जी कई दिन स्वर्गाश्रम में रहे, पर अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं। बाबूजी ने वापस जाने के लिए कहा तो मन से पूर्णतः तैयार, और ठहर जाने के लिए कहा तो उसके लिए भी भीतर से वैसी ही तैयारी। गोस्वामी जी का न चले जाने से प्रयोजन था और न ठहर जाने से प्रयोजन। बस प्रयोजन है तो इतना ही है कि तुम संचालन करो और तुम्हारे संकेत पर यह जीवन परिचालित रहे। गोस्वामी जी का जीवन सूत्र था, वंशीवत जीवन को खाली कर देना ही समर्पण की सीमा है। अपना स्वर, अपने राग, अपनी चाह, कुछ नहीं, प्यारे की जैसी इच्छा। गोस्वामी जी का कंठ बड़ा सुरीला था। वृद्धावस्था में भी उनके गायन का लालित्य बना रहा। गीता वाटिका में प्रायः प्रतिदिन ही बाबूजी का प्रवचन 1 घंटे प्रातः काल हुआ करता था। बाद के वर्षों में तो गोस्वामी जी को समय कम मिला करता था, परंतु गीता वाटिका के आरंभिक वर्षों में इस प्रवचन के पूर्व गोस्वामी जी एक भक्ति पद का गायन किया करते थे। जब तीर्थ यात्रा ट्रेन गई थी, तब उस ट्रेन में बाबूजी के साथ गोस्वामी जी भी गए थे। जहां जहां ट्रेन पहुंचती थी, वहां वहां बाबूजी का स्वागत होता था और उपस्थित भक्तों के मध्य बाबूजी को प्रवचन भी देना पड़ता था। वहां भी गोस्वामी जी प्रवचन के पूर्व पद गाया करते थे। एकांतवास और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से बाबूजी सन 1939 से 1945 तक रत्नगढ़ में रहे थे। वहीं पर कल्याण और कल्याण कल्पत्रु का संपादकीय विभाग भी था। बाबा भी बाबूजी के साथ थे और उनका मौन व्रत चल रहा था। इन्हीं दिनों की बात है। बाबा तथा बाबूजी और कुछ निकटवर्ती जनवरी बैठे हुए थे। उसी समय गोस्वामी जी ने अपने सुलित कंठ से श्री रास पंचाध्याय का गोपी गीत जयतीते उदिकम गाया। गायन का माधुर्य अपनी सीमा पर था। संपादकीय विभाग के एक सदस्य आदरणीय श्रीमधुर जी साथ साथ वीणा बजा रहे थे। उनकी मयूर वीणा की झंकृति ने उस माधुर थक को महामाधुर्यमय बना दिया।
उस माधुर्य का बाबूजी और बाबा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों अत्यधिक विभोर हो उठे। बाबूजी की विभोरता गंभीर थी और वे बहुत अधिक अंतर्मुख हो गए। बाबा की विभोरता उछलित थी और वे भाव विभोर होकर व्यधापूर्ण हृदय से सकरुण वाणी में राधा राधा बोलने लगे, अपितु पुकारने लगे। एक विचिन्न प्रकार के भाव से पूर्ण हो उठा था उस स्थान का वातावरण। रत्नगढ़ के वे लोग सौभाग्यशाली थे जो उस अवसर पर उपस्थित थे, और इस प्रकार सौभाग्यशाली बने का अवसर अंतरंग जनों को कई बार मिल जाया करता था। बाबा की रुचि देखकर इस प्रकार के एकांत गायन का आयोजन रत्नगढ़ की हवेली के एकांत क्षणों में कई बार हुआ है। बाबा ने सन 1956 में कठोर मौन व्रत लिया था। मौन लेने के पहले बाबा ने गोस्वामी जी से कहा था, रात्रि में जब भी आपको अवकाश मिले आप मुझे ब्रजभाव के पद सुना दिया करें। भले आप एक ही पद सुनाएं, पर प्रति रात्रि मेरी कुटिया की दक्षिण दिशा में स्थित पगडंडी पर टहलते हुए सुनाया करें। गोस्वामी जी द्वारा पद सुनाने का क्रम अखंड रूप से चलता रहा। इसमें विराम आया तब जब सवा मास बाद बाबा बाबूजी गोरखपुर से रतनगढ़ चले गए। संभवतः सन 1959 की बात होगी। गीता वाटिका में बाबूजी का प्रवचन नित्य प्रति के नियम के अनुसार प्रातः काल होने वाला था। उस दिन गोस्वामी जी भी प्रवचन में आए थे। इन दिनों गोस्वामी जी प्रायः प्रवचन कार्यक्रम में नहीं आ पाते थे। कार्य की अधिकता के कारण अवकाश कम मिल पाता था, परंतु कभी कभी तो आते ही थे। ज्यों ही बाबूजी ने उठा उनके सामने आसन ग्रहण किया, गोस्वामी जी से पद गाने के लिए अनुरोध किया गया। गोस्वामी जी ने बाबूजी द्वारा रचित पद गाना आरंभ किया। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो, हे व्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार, पद पंकज पराग की मैं नित अलिनी बनी रहूं। नंदलाल लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनकलता ज्यों तरुण तमाल। दासी मैं हो चुकी सदा को, अर्पण कर चरणों में प्राण। इस पांचवी पंक्ति को गाते गाते गोस्वामी जी की स्थिति कुछ दूसरी ही हो गई। अंतर की विलता ने कंठक को अवरुद्ध कर दिया। स्वर भंग को संभालने की चेष्टा उन्होंने की, पर वह असफल प्रयास था। अश्रु प्रवाह ने पूर्ण स्वर अवरोध उत्पन्न कर दिया था। कया बाबूजी और कया श्रोतागण, सभी उपस्थित लोग गोस्वामी जी की उस विललता के प्रवाह में डूब उतरा रहे थे। वह पद कया था, उस पद में गोस्वामा जी के समर्पित जीवन की भावनाएं मुखरित थीं। बाबूजी मौन, ओत्तागण मौन और गोस्वामी जी भी मौन। सारे वातावरण में मौन परिव्याप्त हो रहा था। उस नीरवता को अपने गायन से पुनः गुजरित करने का एक अल्प प्रयास किया गोस्वामी जी ने। उन्होंने गाने के लिए वह पांचवी पंक्ति पुनः उठाई, पर पुनः वे गा न सके। पुनः वातावरण में नीरवता परिव्याप्त हो गई। 14 पंक्ति वाले इस पद की केवल 4 पंक्तियां ही गाई जा सकीं, शेष अनगाई रह गईं। तब बाबूजी ने अपना प्रवचन आरंभ किया और आज उस प्रवचन का विषय था वृषभानुनंदिनी कृष्ण प्रिया श्री राधा का मूक समर्पण। गोस्वामी जी की भाव विभोरता का एक और उल्लेखनीय सरस प्रसंग स्मृति पथ पर उभर रहा है। कल्याण के भावी विशेषांकों और नामांकन के लिए आए हुए लेखों का संपादन कार्य चल रहा था। एक लेख भगवती श्री सीता पर था। वह लेख पढ़कर गोस्वामी जी को सुनाया जा रहा था। लेख को सुनते सुनते गोस्वामी जी इतने अधिक भाव भरित हो उठे कि उनके नेत्रों के अश्रु झरझर करके कपोलों पर प्रवाहित होने लगे। उन्हें विस्मृत हो गया कि मैं संपादकीय विभाग के कमरे में बैठा हुआ हूँ। तुरंत लेख का सुनाना बंद कर दिया गया और उन्हें कमरे के एकांत में छोड़कर धीरे से दोनों कपाट सटा दिए गए। सन 1961 के ग्रीष्म ऋतु की बात होगी। बाबूजी रात को गोस्वामी जी से श्री राधा कृष्ण की लीला के पद सुना करते थे। अधिकांश बार ये पद बाबूजी के स्वरचित हुआ करते थे। इन पद गोष्ठियों में कीर्तनिया श्री हरिवल्लभ जी और ठाकुर श्री घनश्याम जी, यदि वे लोग गीता वाटिका में हैं तो अवश्य उपस्थित रहा करते थे। इन पद गोष्ठियों में केवल अंतरंग व्यक्ति ही रहा करते थे। यह पूर्णतः अंतरंग कार्यक्रम प्राय रात के 9 बजे आरंभ होता था और लगभग 1-2 घंटे चला करता था। यदि कभी रंग गहरा हो जाता था तो यह कार्यक्रम रात के 1-2 बजे तक भी चलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अर्धरात्रि तक जागरण करने का क्रम कई दिन तक चलता रहा। इससे चाची जी, गोस्वामी जी की धर्मपत्नी, को बड़ी चिंता हुई। गोस्वामी जी ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे तथा नित्य के दैनंदिन पूजन अर्चन से निवृत्त होकर दिन भर संपादन कार्य में जुटे रहते थे। इस जागरण से तो गोस्वामी जी का स्वास्थ्य गिर जाएगा, बस यही चिंता चाची जी को पीड़ा पहुंचा रही थी। उन्होंने 1-2 बार गोस्वामी जी से अनुरोध भी किया कि आपको रात में इतनी देर तक नहीं जगना चाहिए। गोस्वामी जी ने चाची जी को कोई उत्तर नहीं दिया।
समर्पित जीवन गोस्वामी जी की आंतरिक भावना यही थी कि यदि बाबूजी मुझको जगाना चाहते हैं तो वैसा ही हो। इसके अतिरिक्त यह एकांतिक कार्यक्रम ही तो जीवना को वास्तविक जीवन प्रदान किया करता था। पदगान के निमित्त से जो रसधारा बहने लगती थी, उसी से जीवना को वास्तविक तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होती थी। अस्तु, गोस्वामी जी के प्रति किया गया अनुरोध जब सफल नहीं हुआ तो चाची जी ने अपना संदेश और अपनी चिंता बाबूजी के पास कहला भिजवाया। उस संदेश वाहक के द्वारा प्रत्युत्तर स्वरूप बाबूजी ने कहलाव्या, उनका कहना सही है कि रात को जागरण करने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, पर यह कुप्रभाव पड़ता है तब जब लौकिक कार्यों के लिए जगना पड़े अथवा पारमार्थिक कार्यों में भी उत्साह शून्य और भाव शून्य होकर जगना पड़े। पदगान तो स्फूर्ति, दिव्यता, प्रेरणा आदि ही प्रदान करता है। बाबूजी के उत्तर से चाची जी का समाधान हो गया। एक बार चाची जी बीकानेर गई हुई थीं। दुर्भाग्य से वहां उनके पैर की हड्डी टूट गई। यह कष्टपूर्ण समाचार बीकानेर से गोरखपुर आया, पर गोस्वामी जी ने किसी के भी सामने यह बात उठाई ही नहीं कि मुझे बीकानेर जाना है। पहले अपने मन के भीतर बात उठे, तब न दूसरे लोगों बीच बात चलाई उठाई जाए। उनके मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प का उद्भव हुआ ही नहीं। इस समाचार को सुनकर के भी वे ऐसे निर्लिप्त रहे मानो यह समाचार बीकानेर से आया ही नहीं। सच पूछा जाए तो उनके परिवार वाले अब कहने मात्र के लिए पारिवारिक रह गए थे। अब उनकी समस्त ममता के केंद्र थे बाबूजी, और बाबूजी ही थे उनकी पारिवारिकता की परिधि। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रियतम, पाकर एक तुम्हारा प्रिय संयोग। ये पंक्तियां गोस्वामी जी के जीवन में मूर्तिमान थीं। वस्तुतः गोस्वामी जी की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। गोस्वामी जी के इस समर्पण भाव पर बाबा मुग्ध हो गए। गोस्वामी जी तो बीकानेर गए नहीं, फिर बाबूजी ने ही अपने व्यक्तियों द्वारा उनकी चिकित्सा तथा प्लास्टर की व्यवस्था करवाई। गोस्वामी जी के भावमत जीवना के अनेक मधुर प्रसंग हैं। सन 1949 में वृंदावन से गोरखपुर शहर में रास मंडली आई। तब उस रास मंडली में श्री घनश्याम जी ठाकुर स्वरूप धारण किया करते थे। बाबा के साथ गोस्वामी जी रासलीला देखने के लिए गए। लीला बड़ी सुंदर हुई। लीला का रंग गोस्वामी जी के मन पर चढ़ा हुआ था। लीला दर्शन के 1-2 दिन बाद की बात है। गोस्वामी जी अपने घर के कमरे में भूमि पर लेटे हुए थे। कमरे के एकांत में उनका मन उस हृष्ट लीला के भाव प्रवाह में बहा जा रहा था। उस प्रवाह की छलक कभी कभी नेत्रों के कगारों को छू लेती थी, तब वे उन भाव बिंदुओं को धीरे से पहुंच लेते थे। गोस्वामी जी चाहते तो यह थे कि कभी मेरे घर श्री ठाकुर स्वरूप जी पधारें, परंतु अपने संकोची स्वभाव के कारण श्री ठाकुर जी को कहें तो कैसे कहें। इसी प्रकार के भावों में चुपचाप लेटे हुए गोस्वामी जी का मन निमग्न था कि तभी किसी ने चरणों का स्पर्श किया। नेत्र खोलकर देखा तो ठाकुर स्वरूप श्री घनश्याम जी यही प्रणाम कर रहे हैं। अनेक सूचक उनसे गोस्वामी जी की गुण गाथा को सुन करके उनके प्रति ठाकुर स्वरूप श्री घनश्याम जी का पितृभाव हो गया था। उन्हें प्रणाम करते देखकर गोस्वामी जी विस्मय पूरित हो गए। मन अनेक प्रकार के भावन से भर गया। यह असंभव आज कैसे संभव हो गया? आज यह अकल्पनीय कृपा कैसे हो गई? आज यह घर किस पुण्य के फल स्वरूप पवित्र हो गया? इन सब भावों का वेग इतना प्रबल था कि गोस्वामी जी बहुत देर तक जड़वत पड़े रहे। अपनी जड़िमा स्थिति के कारण गोस्वामी जी ठाकुर श्री घनश्याम जी का पर्याप्त समय तक प्राथमिक स्वागतोच्चार नहीं कर पाए। ठाकुर श्री घनश्याम जी को किसी प्रकार के स्वागत सत्कार की अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उन्हें यह बड़ा अटपटा लगा कि गोस्वामी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। भाव के शमित होने में कुछ समय तो लग ही गया। जब गोस्वामी जी कुछ प्रकृतिस्थ हुए, तब तो गोस्वामी दंपत्ति ने उनका जो स्वागत किया, जो लाड चाव किया, उसकी कोई सीमा नहीं थी। गोस्वामी जी के उस स्वागतोल्लास को स्मरण करके ठाकुर श्री घनश्याम जी आज भी पुलकित हो उठते हैं। तब से यह एक परंपरा सी ही बन गई कि जब भी ठाकुर श्री घनश्याम जी गोरखपुर आए, उनको गोस्वामी जी के यहाँ एक बार भोजन करना ही है। यह क्रम गोस्वामी जी के जीवन भर अखंड रूप से चला। गोस्वामी जी के सामने प्रलोभन कम नहीं आए। सबसे बड़ा प्रलोभन था शंकराचार्य पद का। श्री जगन्नाथपुरी स्थित श्री गोवर्धन पीठ के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थनी महाराज ने गोस्वामी जी की साधुता और दविधता से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने की अभिलाषा व्यक्त की। परम प्रिय शंकराचार्य और भारती कृष्ण तीर्थनी महाराज अद्भुत प्रतिभा संपन्न उद्धट विद्वान थे।
जब आप 16 वर्ष के किशोर थे, उस समय आपकी धारावाहिक एवं श्रेष्ठ संस्कृत बोलने की क्षमता को देखकर दक्षिण भारत की पंडित सभा ने आपको सरस्वती पुत्र की उपाधि से विभूषित किया था। सन 1904 में आपने 20 वर्ष की आयु में बंबई में एक ही वर्ष में एक साथ 7 विषयों संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शन, गणित, इतिहास, विज्ञान तथा एक और विषय में एमए की परीक्षा दी और आप 7 विषयों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। केवल भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश का कोई भी युवक इस प्रकार की योग्यता का उदाहरण आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है। जिस प्रकार पाणिनि व्याकरण के 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर सारी संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, उसी प्रकार आपने वेदों का मंथन करके ऐसे 16 सूत्र चौंक कर निकाले हैं, जिनके आधार पर आधुनिक काल की गणित की ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जा सकती है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज द्वारा आविष्कृत ये 16 वैदिक सूत्र और आपके द्वारा अंग्रेजी में लिखित वैदिक मैथमेटिक्स आज देश और विदेश के गणितज्ञों के लिए आश्चर्य और आकर्षण के विषय बने हुए हैं। सन 1960 में पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे। अपने महाप्रयाण के पूर्व उन प्रखर प्रतिभाशाली महापंडित विश्वविश्रुत पूज्य श्री शंकराचार्य महाराज ने गोस्वामी जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था। शंकराचार्य पद का प्रस्ताव ज्यों ही सामने आया, त्यों ही गोस्वामी जी के अंतर में धर्म संकट की विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। पूज्य श्री शंकराचार्य जी अपने धर्माचार्य हैं, वे नित्य परम वंदनीय हैं। ऐसे गौरवपूर्ण शंकराचार्य पद के लिए चयन उनका कृपा प्रसाद ही है। उनका संकेत मात्र ही आदेश के समकक्ष है और उनकी रुचि देखकर इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए था, परंतु गोस्वामी जी का हृदय बाबूजी से विलग होने के लिए प्रस्तुत नहीं था। फिर बड़े विनम्र शब्दों में अत्यधिक संकोच के साथ गोस्वामी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी विवशता व्यक्त कर दी। गोस्वामी जी ने शंकराचार्य पद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अस्वीकृति के हेतु को समझाने के लिए गोस्वामी जी की मान्यताओं के संबंध में कुछ उल्लेख करना आवश्यक सा प्रतीत हो रहा है। गोस्वामी जी की सुदृढ़ धारणा थी कि शंकराचार्य पद के मूल में जो आदि विभूति हैं, उन आदि शंकराचार्य जी द्वारा धर्म संस्थापना का जो महान कार्य उस समय हुआ था, वही महान कार्य इस समय अब बाबूजी के द्वारा हो रहा है। धर्म की ग्लानि को दूर करने के लिए एवं सामाजिक प्रश्नों पर व्यवस्था देने के लिए जैसा पावन कार्य बाबूजी द्वारा हो रहा है, इतना ही नहीं, उनके द्वारा जैसे विशाल अष्ट साहित्य की सृष्टि हुई है तथा उनकी जैसी महाभावमयी भागवती स्थिति है, उन सब को देखकर यही लगता है कि शंकराचार्य रामानुजाचार्य जैसे धर्म संस्थापक आचार्यों की, मनु याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकार मुनियों की, तुलसीदास सूरदास जैसे महाभक्त कवियों की एवं चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे रसज्ञ महान विभूतियों की परंपरा में बाबूजी भी परिगण्य हैं। गोस्वामी जी भली भांति जानते थे कि विशाल सत साहित्य की रचना के द्वारा, शास्त्रीय ग्रंथों एवं पत्रिका के प्रकाशन के द्वारा, वैयक्तिक पत्र एवं एकांतिक परामर्श के द्वारा, विभिन्न स्थानों एवं पवित्र तीर्थों की यात्रा के द्वारा, सत्संग संग्रह एवं उत्सवों के आयोजन के द्वारा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, अपनी करनी एवं रहनी के द्वारा बाबूजी समाज में आध्यात्मिकता, धार्मिकता, आस्तिकता, नैतिकता, सात्विकता के संस्थापना का ही कार्य कर रहे हैं। बाबूजी द्वारा यदि एक और धर्म संस्थापन एवं समाजोन्नयन का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर सरल भाषा में भक्ति राज्य के रस सिद्धांतों का निरूपण भी हो रहा है। और केवल निरूपण ही नहीं, उनका जीवन उस रस सिंधु में सर्ववा आशिक निमग्न है। गोस्वामी जी ने स्वयं देखा है कि उस निमग्नता में प्रगाढ़ता आने पर बाबूजी को अपने शरीर का भान नहीं रहता था। इस प्रकार की नितांत शरीर भान रहित भाव समाधि की स्थिति में उनके कई कई घंटे निकल जाया करते थे। इसके अतिरिक्त जब शरीर का भान रहता था, उस समय भी उनका मानस भाव के बहुत ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित रहा करता था। सच्ची बात यह है कि बाबूजी के व्यक्तित्व का संपूर्ण अस्तित्व भक्ति रस में सर्वया निमग्न है और इसी के फलस्वरूप उनके द्वारा धर्म संस्थापन एवं समाजोन्नयन का अद्भुत महान कार्य हो पा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व भला कहाँ देखने सुनने को मिलता है। गोस्वामी जी की परम सुदृढ़ आस्था थी कि बाबूजी इस युग की महान विभूति हैं। भारतीय संत परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। वे ज्ञानोत्तर भाव राज्य में नित्य प्रतिष्ठित हैं, जिस परा भक्ति की प्राप्ति श्री गीता जी में ब्रह्मभूत होने के बाद बतलाई गई है और जिस भक्त के द्वारा मनुष्य भगवान को जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाता है, उनके साथ घुल मिलकर उनकी लीला का एक अंग हो जाता है, उनका प्रतिरूप बन जाता है, वे तथ्य बाबूजी के व्यक्तित्व के अंदर अक्षरशः मूर्त है। यही नहीं, श्री कृष्ण प्रेम की उच्चतम भूमिका में वे स्थित हैं। उनकी मन बुद्धि वाणी सब कुछ श्री कृष्णमय हो गए हैं।
विशुद्ध प्रेम भक्त का आदर्श एवं भगवान की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए ही जगत में बाबूजी का आविर्भाव हुआ है। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, ऐसे बाबूजी के आंतरिक और वास्तविक रूप को मन की आंखों से देख देख करके गोस्वामी जी के हृदय में नित नवंबर चरण उपज अनुरागा। बाबूजी द्वारा जो महान कार्य हो रहा है तथा बाबूजी का जैसा अनुपम व्यक्तित्व है, उसके संबंध में गोस्वामी जी को कोई श्रांति नहीं थी। बाबूजी के प्रति इस प्रकार की निर्धांत आस्था इतनी अधिक सुदृढ़ थी और बाबूजी के पास रहने की भावना इतनी अधिक प्रबल थी कि शंकराचार्य पद का सामाजिक सम्मान एवं आध्यात्मिक गौरव गोस्वामी जी को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका। बाबूजी की सनिधि से दूर जाना उनको अभीष्ट था ही नहीं। गोस्वामी जी नित्य बाबूजी के सानिध्य में रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक गीता वाटिका में उनका निवास रहा। गोस्वामी जी की निष्ठा सदा ही बाबा की वाणी द्वारा चर्चा एवं सराहना का विषय बनी रही। बाबा गोस्वामी जी की आस्थाओं की बड़ी सराहना किया करते थे। इस संबंध में एक बड़ा सरस प्रसंग घोड़श गीत को लेकर है। षोडश गीत के 10वें पद की 6वीं पंक्ति में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा की उक्ति है। 8 पहर बसे रजत मन मंदिर में भगवान। बाबा के मन में ऐसा भाव हुआ कि इस पंक्ति में भगवान शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द अर्थात ऐश्वर्य माप से रहित प्रेमिल शब्द होता तो पद की भावमयता और भी सरसीली हो जाती। बाबा की तथा बाबूजी दोनों की ही स्पष्ट मान्यता है कि नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा एवं नित्य निकुंजेश्वर श्री कृष्ण साक्षात भगवती भगवान हैं, परंतु परम प्रेम के मधुर राज्य में उनकी यह भगवत्ता प्रसुप्त रहती है। इन परस्पर नित्य परम प्रेमी प्रेमास्पद युगल का जो परम मधुर प्रेम सिंधु है, उस सिंधु के अतल तल में उनकी भगवत्ता छिपी रहती है। उस भगवत्ता की अभिव्यक्ति क्वचित ही होती है और होती है तभी जब कभी किसी लीला को संपन्न करा देने में उस भगवता की आवश्यकता हो। कभी कभी लीला को संपन्न करा देने के लिए ही उस ऐश्वर्य शक्ति भगवता को खिंचित सेवा करने का अवसर मिल जाता है, अन्यथा वे भगवता सर्वदा सर्वदा प्रसुप्त प्रच्छन्न रहती है। षोडश गीत सच्चिन्मय प्रेम राज्य की परम सरस वस्तु है। अतः बाबा ने अपनी भावना को समझाते हुए बाबूजी से कहा, इस पंक्ति में भगवान शब्द के स्थान पर यदि कोई अन्य सरस शब्द प्रयुक्त हो तो इस पद की सरसता और भी अधिक समृद्ध हो जाएगी। बाबूजी ने कहा, आप जैसा कहें, जो भी कहें, मैं वैसा ही कर दूंगा। बाबा के मन में उस समय जो पंक्ति स्फुरित हुई वही पंक्ति बाबा ने बाबूजी को बता दी। 8 पहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। बाबूजी ने बाबा के सुझाव की बड़ी सराहना की और यह पंक्ति ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली। पद में पुरानी पंक्ति के स्थान पर इस नवीन पंक्ति को रख दिया। बाबूजी इस परिवर्तन से प्रसन्न थे। फिर यह बात बाबा ने गोस्वामी जी को बतलाई। गोस्वामी जी ने विनम्र शब्दों में कहा, बाबा, क्या यह परिवर्तन आवश्यक है? बाबा ने गोस्वामी जी को अपनी भावना बतलाई। जिस प्रकार उन्होंने बाबूजी को बतलाया था, यह बात नहीं कि गोस्वामी जी इस भाव गरिमा को समझ नहीं रहे हों। ऐसी समझ होने के बाद भी अत्यधिक दयनीय के साथ गोस्वामी जी अपने मन की बात कहने लगे, बाबा, मैं आपकी मान्यता को सर्वस्व में स्वीकार करता हूँ, पर मेरे मन में भी एक छोटी सी बात है। अपनी आस्था के अनुसार मैं षोडश गीत को और उसकी शब्दावली को साधारण स्तर की वस्तु नहीं समझता। ये पद मात्र काव्य रचना नहीं है। श्री भाई जी को भाव समाधि की स्थिति में जैसी लीला और जैसे उद्गार उनके हृष्टिपथ पर एवं श्रुतिगत पर आविर्भूत हुए, वे ही किसी अचिंत्य कृपा से इन पदों की शब्दावली की सीमा में सिमट आए हैं। षोडश गीत का संबंध उस भाव समाधि की स्थिति से होने के कारण इनमें किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन मुझे जच नहीं रहा है। मेरे विचार से मूल पंक्ति को ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। बाबा को गोस्वामी जी के विचार बड़े प्रिय लगे और इन विचारों को बाबा ने हृदय से सम्मान दिया। तदुपरांत उस 10वें पद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात समाप्त हो गई। हाँ, बाबूजी ने इतना अवश्य कर दिया कि बाबा द्वारा बतलाई गई पंक्ति को एक दूसरा पाठ के रूप में स्वीकार कर लिया। यह दूसरा पाठ भी षोडश गीत के 10वें पद के अंत में छपा रहता है। जिस तरह वृषभानुनंदिनी और राधा और नंद नंदन श्री कृष्ण दिखलाई देने में दो हैं, इसके बाद भी दोनों वस्तुतः एक ही हैं। ठीक उसी स्तर की मान्यता थी गोस्वामी जी की बाबा और बाबूजी की प्रति। एक तत्व दो तनुधर हैं। बाबा और बाबूजी में उन्होंने कभी भेद मानना ही नहीं। इसका प्रमाण है गोस्वामी जी का पादुका पूजन। प्रभु करी कृपा पावी दीन ही, सादर भरत सीस धरिलीन ही। बाबा की कुटिया का अति एकांत स्थल, उस स्थल के किन्हीं परम पुण्यमय पावन क्षणों में बाबा से उनकी चरण पादुका गोस्वामी जी को प्राप्त हुई और गोस्वामी जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बाबा की उस चरण पादुका की अर्चना गोस्वामी जी आजीवन करते रहे और अब उन्हीं चरण पादुका की अर्चना किसी अचिंत्य सौभाग्य से बहन विमला को प्राप्त है।
बाबा की यह चरण पादुका आज भी बहन विमला के पूजागृह में विराज रही है, जहां उनकी नित्य अर्चना होती है। अपने जीवन की अंतिम अवधि में गोस्वामी जी 7-8 मास बहुत अधिक अस्वस्थ रहे। गीता वाटिका के अति समीप एक मकान में गोस्वामी जी रहा करते थे। उनकी व्याधि और पीड़ा को देखकर बाबा उन्हें गीता वाटिका ले आए। गीता वाटिका के जिस भवन में बाबूजी रहा करते थे, उसी भवन के एक कमरे में गोस्वामी जी को रखा गया। गोस्वामी जी की चिकित्सा एवं संभाल पूर्ण तत्परता के साथ होने लग गई। रुग्ण शैया पर पड़े हुए गोस्वामी जी का शरीर अत्यधिक कष्ट से पीड़ित था। रुग्ण गोस्वामी जी की चिकित्सा और परिचर्या में जितना समय और जैसा ध्यान बाबा ने दिया, उसको देखकर विस्मय होता है। इस कष्ट की स्थिति में भी गोस्वामी जी के अधरों पर एक ही वाक्य था, नाथ, तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो। गोस्वामी जी की भीषण रुग्णता को देखकर बाबा ने कहना आरंभ कर दिया था कि अब चलांचले का मेला है और गोस्वामी जी अधिक नहीं रह पाएंगे। एक बार परिचर्यारत व्यक्तियों को ऐसा लगा कि गोस्वामी जी संभवतः करवट बदलना चाहते हैं अथवा बोलकर कुछ कहना चाहते हैं। उन व्यक्तियों ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उनसे गोस्वामी जी ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहूं, बस यही चाहता हूं। असह्य वेदना के होते हुए भी गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि उन्हें औषधि अथवा उपचार की आवश्यकता है। कष्ट की अधिकता को देखकर यदि कोई सहानुभूति दिखलाता तो गोस्वामी जी यही कहा करते थे, प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। इस रुग्णता में भी प्रभु का मंगलवार स्पर्श क्रियाशील है और उसी का अनुभव होता रहता है। इस कष्ट की स्थिति में भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक आदरणीय श्री हेमचंद्र जी जोशी जब गोस्वामी जी को भावपूर्ण पद सुनाया करते थे अथवा जब कभी गीता वाटिका की श्रद्धाभिभूत बहनें लीला पद सुनाया करती थीं तो गोस्वामी जी के कपोल अश्रुसिक्त हो उठते थे। शरीर भोग रहा था कष्ट, पर मन डूब रहा था भाव सिंधु में। तस्मिस्त जने भेदाभावात सूत्र के द्वारा देवर्षि नारद ने यह प्रतिपादित किया है कि भगवान और भक्त में भेद का अभाव है। प्रिय श्री सेठ जी, पूज्य अजय दयाल जी गोयंदक का ने लिखा है कि भगवान के भक्त भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान की तरह महापुरुषों के ध्यान से भी कल्याण हो सकता है। बाबूजी ने लिखा है कि जो भक्तों का सेवन करते हैं वे भगवान का ही सेवन करते हैं। ये सब सिद्धांत वाक्य हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं लिखे गए। सिद्धांत का विवेचन और निरूपण करते करते इन महाभागवतों के द्वारा यह सनातन सत्य स्वतः अभिव्यक्त हो उठा और इस महान सत्य के साकार स्वरूप थे गोस्वामी जी। ऐसा लगता है कि श्री रामचरितमानस की अर्धाली रामते अधिक राम करदासा को ही गोस्वामी जी ने अपने जीवन का आधार बना लिया हो। जीवन का अवसान समीप देखकर एक स्वजन ने बाबूजी का चित्र गोस्वामी जी के सामने दीवार पर लगा दिया, जिसे वे देखते रह सकें। इसके कुछ दिन बाद एक अन्य स्वजन ने गोस्वामी जी से पूछा, यदि आप आज्ञा दें तो आपके सामने दीवार पर श्री राधा कृष्ण का चित्र लगा दूं। गोस्वामी जी ने प्यार भरे स्वर में कहा, मेरे लिए श्री भाई जी में और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर बाबूजी का चित्र ही सदा गोस्वामी जी के समक्ष विराजित रहा। फूलल सतोप। गोस्वामी जी ने एक स्थान पर स्वयं लिखा है, मेरा श्री भाई जी के साथ 40 वर्ष से ऊपर का संपर्क मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है, जो मुझे अपने जन्मार्जित सुकृतों के फलस्वरूप उन्हीं की अहेतु की कृपा से अनायास प्राप्त हुई थी। इस अवधि में उन्होंने जैसा अद्भुत स्नेह दिया और जिस प्रकार मेरा लाड रखा, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके इस ऋण से मैं जन्म जन्मांतर में भी ऋण नहीं हो सकता और नहीं होना ही चाहता हूँ। भवसरिता की प्रबल धारा में बहते हुए मुझ पामर को उन्होंने अपनी सहज कृपा से उबार लिया और भगवत कृपा का अधिकारी बना दिया। मेरी ब्रोटियों की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और मेरे द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से हुए तनिक से भी अनुकूल आचरण की भूरे भूरे प्रशंसा की। वे मेरे बड़े भाई, सखा एवं स्वामी ही नहीं, मेरे पथ प्रदर्शक जीवन सर्वस्व थे और हैं। उनकी स्मृति मात्र से हृदय भर आता है। बस शेष जीवन श्री भाई जी और उनके अपने श्री राधा माधव की स्मृति में बीत जाऊं, यही अभिलाषा है। गोस्वामी जी रुग्ण शैया पर पड़े पड़े ही कमरे की खिड़की से जब तब बाबूजी की पावन समाधि का दर्शन कर लिया करते थे। यह समाधि इतनी मिश्रित पीत मिट्टी से पुती रहती है। महाप्रस्थान करने के कुछ दिनों पूर्व गोस्वामी जी ने समीपस्थ स्वजनों के समक्ष अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, मेरे जीवनधन श्री भाई जी की पावन समाधि पर जो पीली मिट्टी पुती हुई है, वे मेरे प्रियतम अरि कृष्ण के पीत उदकूल का प्रतीक है तथा मेरे प्राणवल्लभ की पावन स्मृति को सतत सजीव बनाए रहती है। मेरे शव का अंतिम स्नान उस पवित्र मिट्टी को धोकर एकत्रित किए गए जल से ही करवाया जाए। परंपरा ऐसी है कि शव का अंतिम स्नान गंगा जल से करवाया जाना चाहिए।
परंतु इन अनोखे समर्पित आत्मा की अभिलाषा थी कि गंगा जल से स्नान कराए जाने के उपरांत भी एक और स्नान अपने जीवन धन की पावन समाधि के प्रसादी जल से करवाया जाए। गोस्वामी जी ने सारे जीवन वैष्णव सदाचार, धर्म मर्यादा, सांप्रदायिक नैष्ठिकता, कुल परंपरा को महत्व प्रदान किया था, परंतु आज वे सब एक किनारे हो गए और सर्वोपरि स्थान मिला प्रीति की निराली रीति को। विदाई को समीप देखकर गोस्वामी जी ने जाने अनजाने हुई भूलों के लिए और इच्छा अनिच्छा पूर्वक किए गए कट व्यवहारों के लिए सभी से क्षमा याचना की। जिन स्वजनों ने अंतिम रुग्णावस्था के समय परिचर्या की थी, उनकी सेवा भावना को देखकर गोस्वामी जी का हृदय भरमरा रहा था। उन्होंने सजल नेत्रों से और उन्मुक्त हृदय से सभी को आशीर्वाद दिया तथा कहा, मैं तो सर्वदा अकिंचन हूँ। मेरे पास इस सेवा के बदले में दे सकने योग्य कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे आराध्य इस एक एक सेवा का अनंत गुणा पुरस्कार तुम सबको अवश्य देंगे। यह मेरे अंतर की अंतिम आशीष। बाबा और बाबूजी में सर्व अभेद माने के कारण गोस्वामी जी ने बाबा के समक्ष एक बार अपनी एक अंतरंग अभिलाषा व्यक्त की, जीवन के अंतिम श्वास के समय यह शरीर आपसे संपृक्त रहे। इस अभिलाषा को सुनकर बाबा ने एक मधुर मुस्कान बिखेर दी। बाबा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु गोस्वामी जी के इस मनोरथ को अपने हृदय के कोने में छिपाकर रख लिया। हृदय की गुहा में छिपाकर रखेंगे इस तथ्य की जानकारी भला किसी अन्य को कैसे हो सकती थी। अत्यधिक रुग्ण गोस्वामी जी की स्थिति ज्यों ही गंभीर होने लगी और ऐसा लगने लगा कि गोस्वामी जी अब जाने वाले हैं, त्यों ही दौड़कर बाबा को सूचना दी गई। बाबा तुरंत आए। गोस्वामी जी को भूमि पर नीचे उतार लिया गया। अब कुछ ही श्वास शेष थे। अब बाबा ने अपने दाहिने चरण के अंगुष्ठ को गोस्वामी जी के पैरों के तलवे के निम्न भाग में एड़ के पास भली प्रकार सट्टा दिया और बाबा से संपृक्त अवस्था में ही गोस्वामी जी ने अंतिम श्वास ली। भावातिरे की गंभीर दशा में बाबा के नयन भी अपने आप मूंद गए। संख्या 2031वीं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नुसैया चतुर्दशी तिथि 5 मई 1974 के दिन गोस्वामी जी के जीवन का पट्टाक्षेप हो गया। गोस्वामी जी इस भूतल पर लगभग 74 वर्ष रहे। गोस्वामी जी ने जो अपनी अंतिम अभिलाषा व्यक्त की थी, उसको पूर्ण करने के लिए बाबूजी की पावन समाधि को प्रक्षालित करके प्रसादी जल से उनके शव को स्नान कराकर वह स्मरणीय वंदनीय पानज भौतिक कलेवर चिता की पावन अग्नि को अर्पित कर दिया गया। महाप्रस्थान के कुछ समय बाद गोस्वामी जी अपने दिव्य स्वरूप से बाबा को दिखलाई दिए थे। बाबा बतला रहे थे कि उनके उस दिव्यदेह की कांति अनुपम थी और उनके नेत्रों में अतीव प्रसन्नता नृत्य कर रही थी। गोस्वामी जी के दिव्य स्वरूप को देखकर बाबा को बड़ा आह्लाद हुआ। बाबा ने एक और अंतरंग बात बतलाई। निकुंज लीला में नित्य निकुंजेश्वरी श्री प्रिया जी की रसमय सेवा में श्यामल रामजरी सतत संलग्न रहती हैं और गोस्वामी जी की अंतिम परिणति उन श्यामला मजरी के रूप में ही हुई है। इस रहस्य उद्घाटन ने सभी स्वजनों को परम मोद प्रदान किया। श्री प्रिया प्रियतम की निकुंज लीला में लीन प्रिंज्य आरी गोस्वामी जी की जय, बार बार जय।